गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो सेशन रहेगा 26 मई 2021 का। तो 26 मई 2021 के आज इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र बेनीवाल एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस सेशन पर। और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा है। हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर इसकी बात की जाए तो ये किया गया है राजेश बंसल को। किसको नियुक्त किया गया बच्चों? राजेश बंसल को। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई का गठन कब हुआ? तो आरबीआई का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ आरबीआई का गठन? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। यहीं पे बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 के अंदर। अब बात की जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर की अगर बात करें तो इस टाइम पे है बच्चों कौन? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इस टाइम पे क्या है? आरबीआई के गवर्नर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये पुरस्कार कौन सा है बच्चों? इसकी अगर हम बात करें एटीएन गिलक्रिस्ट क्या है? ये पुरस्कार है जो किसको दिया जाएगा? हॉकी इंडिया देश खेल प्रगति और विकास के योगदान के लिए प्रतिष्ठित ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में ओपी भारद्वाज का, ओपी जो भारद्वाज है इनका निधन हो गया है। किनका निधन हुआ? हाल में ही ओपी भारद्वाज का निधन हुआ है। वे व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति कौन थे बच्चों? इसकी अगर हम बात करें तो ये थे बॉक्सिंग कोच। तो कौन थे ये बॉक्सिंग कोच थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है। हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसकी अगर बात करें हम बच्चों तो ये हैं अवतार सिंह। अवतार सिंह ने नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक क्या की है बच्चों? लिखी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य की योजना की घोषणा की है? तो इसके अंदर नाम किसका आएगा बच्चों? ये आएगा उत्तराखंड। इसके अंदर क्या रहेगा? जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी सहायता की जाएगी। और उनकी सहायता कब तक की जाएगी बच्चों? उनकी सहायता की जाएगी 21 वर्ष तक। जब वो बच्चे 21 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों की सहायता की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्रावधान किसने शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। क्या कहा जाता है उत्तराखंड को? फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। इसके साथ ही यहां की पुलिस ने एक योजना शुरू की थी, पुलिस हौसला योजना। कौन सी बच्चों? पुलिस हौसला योजना यहां पे शुरू की गई। इसके अलावा पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। क्वेश्चन पूछा जाए पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड के अंदर। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा बच्चों? उत्तराखंड के द्वारा। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क। अब बात करें हम लाइकेन पार्क की
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि ये लाइकेन पार्क है क्या। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है। तो ये सदस्य किसको चुना गया है बच्चों, हेमंत विश्वा। किसको चुना गया है, हेमंत विश्वा शर्मा को क्या चुना गया है, यहां पे ये सदस्य चुना गया है। अब बात की जाए हेमंत विश्वा शर्मा की, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया, उसके साथ पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। पर्यटन योजना, पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। अरुणोदय नामक योजना शुरू हुई। धनवंतरी योजना हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिलॉयट के सहयोग से संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो ये किसने की है बच्चों, इसकी अगर बात करें, ये जो संजीवनी परियोजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ये की गई है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा की बात करें हम, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था हरियाणा। अब हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी है बच्चों चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है बच्चों, सत्यदेव आर्य क्या है यहाँ के गवर्नर है। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 17वें नंबर के ये गवर्नर हैं। बात करें इससे पहले 16वें नंबर के गवर्नर कौन थे, कप्तान सिंह सोलंकी। कौन थे बच्चों, कप्तान सिंह सोलंकी 16वें नंबर के थे। उसके साथ ही एक क्वेश्चन यहां से आता है, सबसे कम कार्यकाल किस गवर्नर का था, तो सबसे जो कम कार्यकाल था वो था ओपी वर्मा का। सबसे कम कार्यकाल किसका था बच्चों, सबसे कम कार्यकाल था ओपी वर्मा का। यहीं पे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, तो ज्यादा की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो बी एन चक्रवर्ती। बी एन चक्रवर्ती का क्या था बच्चों, सबसे ज्यादा था। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे, हरियाणा के पहले गवर्नर थे धर्मवीर सिंह। मात्र 10 माह तक ही इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। 10 माह तक ही ये पद पर रहे थे। अब उसके साथ ही कुछ और योजनाओं की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब गांव के दर्शन हेतु एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया हरियाणा के अंदर। उसके साथ ही क्या किया गया, हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई जी, ये कहां पे, हरियाणा के अंदर। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहां पे हुआ, ये भी हरियाणा के अंदर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो ये की थी जी इटली ने। किसने की थी, इटली ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है ये किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए, तो ये गए जी यूएसए की 5 दिवसीय यात्रा पर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता। अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार की बात की जा रही है, तो 2021 का किसने जीता है बच्चों, इसकी अगर बात की जाए, वेलेरिया लुसेली ने जीता जी। किसने जीता, वेलेरिया ने ये पुरस्कार जीता, डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021। तो ये था बच्चों हमारा 26 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो पॉसिबिलिटी है कहाँ पे आने की, आने वाली आगामी परीक्षाओं में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चन आज हम लेके आए थे।
तो आज इस सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी नहीं देख पा रहे हैं टाइम के अभाव से, वो बच्चे के पास भी ये सेशन चला जाए और उनमें उनको यहाँ से क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह।